कैसे हैं आप सब। मैं हूँ नटखट नेहा। मैं आई हूँ आपको कहानियाँ सुनाने। चलिए जल्दी से जान लेते हैं आगे क्या हुआ है। जिया को विराज की बातें समझ नहीं आ रही थी। आधी से ज़्यादा बातें तो उसके सिर से ऊपर से निकल गई, पर उसने कुछ कहा नहीं, बस उसकी तरफ देखती रही। जिया ने महसूस किया कि विराज की आंखों में हल्की सी नमी थी। विराज फिर कहता है, मैं जानता हूँ मैं पागल नज़र आ रहा हूँ, शायद पूरी दुनिया को मैं यही लग रहा है कि मैं पागल हूँ। हाँ, पर मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। मोहब्बत है मुझे तुमसे, इतनी मोहब्बत कि तुम न मिली शायद मैं मर जाऊँगा। उसने जिया की उंगलियों को अपनी उंगलियों में उलझा सा लिया था। वह अभी भी उसके पैरों के पास ही बैठा था। उसने अपना सिर फिर से उसकी गोद में रख दिया, क्योंकि उसकी आंखों से आंसू उसके गालों पर आ ही गए। ये 8 सालों की तड़प उसे कमज़ोर बना रही थी, और जिया के सामने उसकी आंखों से आंसू वो बहने नहीं देना चाहता था। वो उसे क्या बताएगा वो क्यों रो रहा है। और उसे याद आ रहा था कि उसने कितना कुछ बर्दाश्त किया था। उसने पिछले 8 सालों में अपने आप को अकेला महसूस किया, अपनी मोहब्बत को किसी और का होता हुआ देखा, और फिर अपने हाथों में उसे मरता हुआ देखा। जिया की आंखों में पता नहीं क्यों नमी सी भर गई। कभी इतना सीरियस वो होती नहीं है अपनी लाइफ को लेकर, पर विराज की बातें उसके दिल को जैसे छू सी गई थी। उसे पता नहीं था कि विराज उसके लिए इतना पागल क्यों है, वो उसके लिए इतनी खास क्यों है, शायद वो इतनी खास क्यों बन गई थी इस इंसान के लिए जिसे वो जानती तक नहीं थी। शायद वो उसे आज दूसरी बार ही मिली थी। उसके दिल में सुकून था, मुंह में शब्द निकले ही नहीं, आंखों से आंसू बाहर आ गए। विराज उसके हाथों को छोड़ अपने हाथ उसके पेट के पास लपेट लेता है, अच्छे से उसे पकड़ लिया। अब उसकी सांसें उसके पेट को छूने लगी थी। जिया ने महसूस किया कि वो रो रहा है। वो समझ नहीं पाई कि क्यों, इस लड़के में इतना दर्द और खालीपन क्यों था। उसे अजीब लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस इंसान के अंदर क्या चल रहा था। अब उसे नहीं पता था ना कि वो इंसान फ्यूचर देख कर आया था, उसकी मौत देख कर आया था। वो उसके लिए कितना डरा होगा, कितना रोया होगा, उसने खुद को कितना अकेला महसूस किया होगा। जिया के हाथ विराज के बालों में चले गए। उसने प्यार से उसके बालों को सहलाया, जैसे उसे समझा रही हूँ, मैं हूँ आपके पास। शायद एक अनजाना सा रिश्ता विराज और जिया में बन गया था। मोहब्बत कब होगी शायद ये उन दोनों को पता नहीं था। विराज की तरफ से तो मोहब्बत थी, शायद विराज की मोहब्बत ही जिया और उसके लिए काफ़ी हो जाती। विराज काफ़ी देर बाद शांत हुआ। उसने ध्यान से देखा। जिया उसके पास थी, उसकी मोहब्बत जिसे उसे इतना चाहता था। उसने बहुत कुछ बर्दाश्त किया था। उसने सिर उठाकर उसे देखा। वो ध्यान से उसे देख रही थी। जिया ने हाथ बढ़ाकर उसके आंसू साफ किए। विराज को बहुत अच्छा लगा। इस लड़की के सामने रोकर वो कमज़ोर पड़ना नहीं चाहता था, पर वो रोक नहीं पाया। उसे अब हल्का महसूस हो रहा था। जिया की आंखों में उसके लिए कोई अलग सी भावना नहीं थी, बल्कि केयर थी। विराज के लिए जिया बहुत इम्पोर्टेंट थी। उसने उसके हाथ को पकड़ लिया और हल्के से उसके हाथ पर किस किया। ये एहसास बहुत खुशनुमा था। जिया की आंखें 2 पल के लिए बंद हुई। वो थोड़ा सा शर्मा गई। उसने अपनी आंखें खोली और उसे देखने लगी। 2 पल की शांति के बाद विराज मुस्कुराया और कहता है, करोगी ना मुझसे शादी। वो उसे ऐसे देख रहा था, उसके सवाल का जवाब वो क्या दे। उन दोनों की शादी तो पहले ही हो चुकी है ना। जिस वक्त उसकी मांग में विराज ने संदूर भरा, वो तो उसी वक्त उसकी हो गई। जिया ने बस अपनी पलकें झपका दी। विराज के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई, इतनी खूबसूरत मुस्कान कि शायद जिया हैरान हो जाती। उसे ऐसा लग रहा था कि भगवान ने जो उसे मौका दिया था, उसने उस मौके को संभाल लिया था। आज उसने उसकी जान बचा ली, अपनी मोहब्बत की जान बचा ली। वहीं नीचे शुभ जल्दी से उसने अरमान को फ़ोन किया। विराज की हरकत से उसे बहुत गुस्सा आया था, पर अब उसे पता था चाहकर भी वो कुछ कर नहीं सकता। जिया और विराज को अलग करना पॉसिबल नहीं है। आधी शादी तो हो चुकी थी, अगर मान ली जाए। उसके मन में यही चल रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि अरमान को क्या जवाब देगा। रात का 1 बज रहा था। अरमान अपने घर पर आराम से सोया हुआ था। उसे पता भी नहीं था कि हो क्या रहा है। उसे तो जिया बहुत प्यारी लगती थी। जिया किसी और की हो जाए शायद ये बर्दाश्त भी ना कर पाए। शुभ के बार बार फ़ोन करने पर वो डिस्टर्ब हुआ। उसने गुस्से से फ़ोन की तरफ देखा और कहा, इतनी रात को क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? तेरी शादी कल है और मैं सुबह आ जाऊँगा। अब सोने दे यार। शुभ उधर से थोड़ा गुस्से से कहता है, तुझे सोने की पड़ी है और यहाँ पर कांड हो चुके हैं। नींद में अरमान कहता है, तेरी बीवी भाग गई क्या, जो कांड हो गए हैं? शुभ गुस्सा करते हुए कहता है, पहले मेरी बात सुन, बड़बड़ बाद में करियो। यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है, तू जल्दी आ जा।
जितना जल्दी हो सके आ जा, सुबह से पहले। अरमान को कुछ समझ नहीं आया कि किस बारे में बात हो रही है। उसकी नींद तो वैसे उड़ चुकी थी। वो बैठकर कहता है, अब बता हुआ क्या है। शुभ पहले आसपास देखता है कि कोई है तो नहीं ना, फिर उसे बताता है कि जो कुछ हुआ है। सब कुछ बता देता है। अरमान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो चीखते हुए कहता है, विराज की हिम्मत कैसे हुई मेरी जिया को हाथ लगाने की। उसकी ऐसी हरकत मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं अभी आ रहा हूँ। तभी शुभ कहता है, मैंने तेरी फ़्लाइट बुक कर दी है। फ़ोटो तुझे खींच कर भेज दी है। जल्दी से चेक कर और फ़्लाइट से आ जा। सुबह से पहले पहुँच जाइयो, वरना मैं कुछ भी संभाल नहीं पाऊँगा। हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मेरे हाथ से वैसे भी सब निकल चुका है। पिछली ज़िंदगी में अरमान दोपहर के वक्त चला था अपने घर से, और पहुँचना था उसे शाम तक। इसीलिए वो टैक्सी से आ रहा था और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन इस ज़िंदगी में विराज ने जो हरकत की थी, उसके बाद वो फ़्लाइट से आ रहा था। शायद उसकी ज़िंदगी का ये हादसा अब नहीं होगा। शायद पिछली ज़िंदगी के वो हादसे टल रहे थे और बहुत कुछ बदलने वाला था। शायद ये सब भगवान कर रहे थे। अरमान ने जल्दी से बैग में कपड़े रखे और टैक्सी बुक की और जल्दी से एयरपोर्ट की तरफ भागा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। वो जिया को खो नहीं सकता। उसके पास अपना कहने के लिए सिर्फ शुभ है और उसके अलावा कोई नहीं। वो मन ही मन जिया को अपना मान चुका है। वहीं होटल में जिया की मंजूरी के बाद विराज काफ़ी खुश था। वह लोग ऐसे बैठे थे कि सभी कमरे में आ जाते हैं। सरिता जी ने जब विराज को इस तरह बैठा देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। उनका बेटा सच में प्यार में था। वो मोहब्बत में बहुत बदल चुका था। वो उस लड़की के पैरों के पास बैठा था। वो कितना खुश था। शायद वो उसे इतने सालों से कभी इतना खुश महसूस नहीं कर पाई। विराज हमेशा अकेला रहता था, सबसे दूर, पर आज तो वो बहुत अलग बिहेव कर रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। साहिल के अलावा उसके दिल की बात किसी को पता नहीं होती थी, लेकिन आज तो उसने पूरे हॉल में हर मेहमान के सामने अपने दिल की बात बताई थी। भले ही हरकत गलत की हो, पर प्यार करना तो गलत नहीं था। सब लोगों ने उनके रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन तभी उनके कानों में एक आवाज़ आती है जो हैरानी भरी थी। विराज ने जिया का हाथ पकड़ा हुआ था। दोनों खड़े थे। वो लोग शादी की बात कर रहे थे। विराज कहता है, शादी दुर्गा माँ के मंदिर में होगी। सब लोग हैरानी के साथ विराज की तरफ देखते हैं। इतनी जल्दी? वैसे भी अभी आधी रात तो बीत चुकी है। रात का 1 बज रहा है और कल सुबह शादी। ये पॉसिबल ही नहीं है। विनोद जी कहते हैं, बेटा ऐसे कैसे। शुभ के चेहरे पर गुस्सा उभर आया। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। विराज की दिक्कत क्या है? उसने जो हरकत की है वो किसी को पसंद नहीं आई। ऊपर से उसे शादी सुबह ही चाहिए। उधर जिया खुद विराज की तरफ देख रही थी। वैसे भी अगला दिन तो शुरू हो चुका है। सुबह शादी इतना जल्दी ये पॉसिबल नहीं है। वो कहना चाहती थी कि उसके एग्ज़ाम आ रहे हैं। तभी शुभ थोड़ा गुस्से से कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है शादी की। कल वैसे भी मेरी शादी है। इन सब चक्करों में जिया परेशान नहीं होनी चाहिए। उसे परेशान मत करो। उसकी बातों में तो गुस्सा झलक रहा था। विराज को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो सरिता जी की तरफ देखकर कहता है, माँ मैंने सारी तैयारियां पहले ही कर ली हैं। शादी कल सुबह 9 बजे दुर्गा माँ के मंदिर में होगी और ये फाइनल है। उसकी बात सुनकर तो सबको झटका लगा। सब कुछ पहले ही प्लान किया, मतलब किसी को समझ ही नहीं आया। सरिता जी ने गुस्से से अपने बेटे की तरफ घूरा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था इस लड़की के मन में क्या चल रहा है। क्या इसने सब प्लान करके किया था? साहिल बेचारा खुद को डांट खाने से बचाना चाहता था। ये सब उसी ने तो किया था। शादी की हर तैयारियों में उसी ने तो उसका साथ दिया था। इससे पहले कोई कुछ कहता कि कार्तिक कहता है। विराज इतनी क्या जल्दी है? जिया के एग्ज़ाम आने वाले हैं। ऊपर से लोग क्या कहेंगे कि मंदिर में शादी कर रहे हैं। विराज अपने भाई को देखकर कहता है, मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है भाई। मैं नहीं चाहता जिया और मेरे बारे में इस बारे में कोई बात हो। शादी कल के कल होगी और किसी को बात करने का मौका ही नहीं मिलेगा। और रही बात वक्त डालने की, तो इस तरह फिर लोग बातें बनाएंगे। मुझे गलत कहेंगे, कोई जिया को कहेगा। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। दिक्कत क्या है सबको? सबको ठीक लग रहा है। सब लोग प्लीज़ मान जाइए। मैं मानता हूँ मैंने गलती की है। मैंने सुलझा लिया है सब कुछ। मैं सब कुछ अपने लिए नहीं, जिया के लिए करना चाहता हूँ। अब जिया मान चुकी है तो शादी कल के कल होगी। विनोद जी तो समझ नहीं पा रहे थे। विराज तो जिद पर अड़ चुका था। उसकी जिद के सामने किसी की चली ही नहीं। विराज उन्हें समझ नहीं पा रहा था और विराज को वो लोग समझा नहीं पा रहे थे। अगर शादी कल नहीं होती तो बाद में क्या होता? विराज को इस बात का डर था और वो इन सब से कैसे कहे
कि अगर वक्त डला तो फिर जिया उसकी कभी हो नहीं पाएगी। पिछली ज़िंदगी में ये चीज़ हो चुकी है, इस ज़िंदगी में वो ज़रा भी वक्त नहीं देगा। विनोद जी काफ़ी परेशान हो चुके थे। वह विराज के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और आराम से कहते हैं, बेटा हमने कोई तैयारी नहीं की है। शादी बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी मोटी बात तो होती नहीं है। जिया काफ़ी इमोशनल हो चुकी थी। उसकी तरफ देखकर तो समझ ही नहीं पा रहा था और उसे ये सब अच्छा भी नहीं लग रहा था। वो चुपचाप विराज का हाथ पकड़े हुए खड़ी थी, वो भी उसके पीछे। अंदर ही अंदर उसे एक डर लग रहा था, पता नहीं क्यों। विराज की जिद के सामने किसी की चली नहीं। विराज कहता है, कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस जिया चाहिए। अगर आप उसे इस तरह मेरे साथ भेज देंगे तब भी मैं बहुत खुश रहूँगा। मैं इतना कैपेबल हूँ कि अपनी पत्नी को हर चीज़ लेकर दे सकूँ। पत्नी शब्द सुनकर तो जिया के गाल गुलाबी हो गए। उसे बहुत अच्छा सा फील हुआ। शुभ गुस्सा करते हुए कहता है, तुम्हें इतनी जल्दी किस चीज़ की मची है? उसके एग्ज़ाम आने वाले हैं अगले मंथ। इस तरह वो पढ़ नहीं पाएगी, उसके पूरे साल की मेहनत ख़राब हो सकती है। विराज शुभ को देखकर मुस्कुराकर कहता है, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है वो पढ़ेगी या नहीं, उसकी हर तरह की जिम्मेदारी अब मेरी है। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा और उसके और मेरे बीच कोई बोले। तभी मोनिका शुभ का हाथ पकड़ते हुए कहती है, तुम क्या बोल रही हो? मौसा जी बोल रहे हैं ना, और तुम्हें क्या दिक्कत है? विराज और तुम दोनों झगड़ा करना बंद करो। तुम दोनों को एक दूसरे से कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। इस चक्कर में जिया बहुत परेशान हो चुकी थी। शुभ अपनी बहन की बात सुनकर चुप हो गया, क्योंकि सच में वो ज़्यादा बोल रहा था, जो सही नहीं था। बड़ों के बीच बोलने का हक उसे नहीं था, पर वो अपनी बातों को समझा नहीं पा रहा था। केतकी जी समझ रही थी कि शुभ क्या चाहता था, पर वो कुछ कह नहीं सकती। भले ही वो अरमान को पसंद करती हूँ, पर अब जिया और विराज की आधी शादी तो पहले ही हो चुकी है और इस चीज़ के लिए वो कभी भी मना नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं विराज उन्हें पसंद था। उनकी बेटी के लिए वो पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार था। ये चीज़ उन्हें अच्छी लग रही थी। उन्हें पता था ये ज़िंदगी में कभी भी जिया को अकेला नहीं छोड़ेगा, उसे हमेशा खुद से बेहतर रखेगा, खुद से आगे रखेगा और हमेशा उसकी खुशी का ध्यान रखेगा। जो लड़का सबके साथ लड़ सकता है, जिसमें इतनी हिम्मत है और जो इतना प्यार करता है, वो बहुत नसीब से मिलता है। ऐसा जीवन साथी बहुत कम होता है। अरमान जब एयरपोर्ट पहुंचा तो मौसम ख़राब होने की वजह से फ़्लाइट देर से चलने वाली थी। उसका रोने का मन था। वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाकर रख रहा था। उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। मौसम ख़राब था। उसका बस एक ही सपना था, जिया को अपना बनाना, एक सिंपल सी ज़िंदगी जीना। उसने जब जिया को देखा था तब से उसके अरमान यही थे। 2 सालों से बस जिया के साथ घर बसाना चाहता था। उसे नहीं पता था अगर जिया उसकी ना हुई तो अपनी ज़िंदगी अकेले कैसे काटेगा। उसे अब वेट था कि बस टैक्सी ले और निकल जाए, लेकिन सुबह से पहले वो पहुंच ही नहीं पाता। शुभ कमरे से बाहर निकल गया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। विनोद जी ने विराज की जिद को मान लिया था। सरिता जी ने विराज को देखकर कहा, अब हमें घर निकलना चाहिए। सुबह 6 बजे शादी, मतलब कुछ घंटे बचे हैं। घर जाकर तैयारियां करनी होंगी। तुम्हारे अंकल को भी बताना होगा। विराज ने एक नज़र जिया की तरफ देखा, चुपचाप से सिर झुकाई खड़ी है। उसने कुछ भी नहीं कहा। विराज सोहम की तरफ देखकर कहता है, जो चुपचाप से खड़ा, मेरे पास आओ। उसने जिया का हाथ उसके हाथ में देते हुए कहा, सुबह तक अपनी बहन का ख्याल रखना। करो वादा मुझसे, ख्याल रखोगे ना उसका? पता नहीं क्यों पर सोहम एकदम से रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू उसके गालों पर आ गए। कल से उसकी बहन उसके साथ नहीं रहेगी, वो पराई हो जाएगी। वो बड़ा है, इतना तो समझ ही पाता है। वो बीच में बोल नहीं पाया क्योंकि केतकी जी ने पहले उसे डांट दिया था। विराज ने उसे गले लगा लिया और कहा, तुम बहुत बहादुर हो। मैं जानता हूँ तुम अपनी बहन को अच्छे से प्रोटेक्ट करोगी। मुझे बहुत प्राउड है कि तुम मेरे ब्रदर इन लॉ बन रहे हो। सब लोग इमोशनल सा हो गए, जिया भी। इस शादी से आने से पहले उसे पता भी नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो शादीशुदा लड़की बन जाएगी। एक ही दिन में उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। उसकी शादी ऐसे इंसान से हो रही थी जिसे सिर्फ 2 बार मिली थी। सब लोग होटल से घर की तरफ निकल गए। सरिता जी, विराज अपने घर, मोनिका, कार्तिक भी उनके साथ चले गए। सुबह शादी थी तो बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। बाकी सब लोग शुभ के घर पर निकल गए। होटल घर से बिल्कुल पास था। शुभ गुस्से में ड्राइव कर रहा था क्योंकि मौसा जी ने उसकी तो बात नहीं मानी। केतकी जी स्माइल कर रही थी। वो जानती थी शुभ जिया से कितना प्यार करता है। वो किसी बड़े भाई की तरह उसको हमेशा प्रोटेक्ट करता आया है।